हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर में अर्थ की ग्रेविटी 0 क्यों होती है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्यों होती है। तो इसके ऊपर मैं आपको यहां बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके दे रहा हूं। तो चलो ले लेते हैं हम। चलो फर्स्ट वन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ के बजाय। आपको ऐसा भी आपको किया एक्सप्लेन, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकली, क्या गिव किंवा शो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शो दैट द जी वैल्यू इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इस तरह से आपको क्वेश्चन शो दैट, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शो दैट ऐसा कहा जा सकता है, शो दैट। ओके, इस तरह से। तो चलो हम दिखा रहे हैं। ये देखो इस तरह से ये अर्थ है, मैंने आपके लिए यहाँ लेके रखी है। ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ का सेंटर है, जिसे हम अर्थ कोर कहते हैं, याला आपण पृथ्वीचा गाभा असे म्हणतो। हाऊ टू गिव द सायंटिफिक रिझन्स। ओके, सायंटिफिक रिझन्स यानी की शास्त्रीय कारण आपण त्यांचं द्यायचं असतं। ओके, देखो लिख लो, चलो फर्स्टली लिखो, सपोज द अर्थ टू बी अ स्फीयर। एक एक सेंटेंस लिख के लो मेरे साथ। अगर आप लिख लेते हैं तभी आपके समझ में आएगा, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर आप नहीं लिख पाओगे। इसीलिए आपको लिख के लेना बहुत जरूरी है। तो चलो, सपोज द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी कि समझो ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर है इस तरह से। ओके, एंड उसका मास क्या है? मास उसका कैपिटल यम है। ओके, एंड इट्स मास कैपिटल यम, एंड इट्स मास कैपिटल यम है। ओके, चलो लिखा। ओके, चलो झालं का? ओके, इधर मेरी बच्ची भी लिख रही है। अगर बच्ची का यानी कि एंड होता है तो आपका भी एंड होता है, मैं इस तरह से समझ लेता हूं। ओके, चलो जो आगे का बिट है देखो, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, अर्थ का मास क्या है? मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये इक्वेशन लिखो, मास ऑफ अर्थ किस तरह से? मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। उसकी डेंसिटी और उसका वॉल्यूम दोनों का मल्टिप्लिकेशन, दोनों का अगर जर आपण दोन्हीचा गुणाकार करत असाल तर तुम्हाला ती व्हॅल्यू पाहायला मिळते। ओके, तर चला नेक्स्ट। तर अशा पद्धतीने एक पृथ्वी डेप्थवर सांगतोय, जसजसं सेंटर म्हणजे डेप्थमध्ये, जसजसं तुम्ही खोल जाल, जसजसं पृथ्वीमध्ये जाल म्हणजे तुमची खोली वाढेल, तशी ग्रॅव्हिटीमध्ये बदल होते। मग आपण इथं काय करूया, एक पृथ्वी घेतली बघा, अशा पद्धतीची एक पृथ्वी घेतली मी, पृथ्वी। एक लक्षात घ्या, बरेच जण असा उच्चार करतात, पृथ्वी करतात, तर दॅट इज नॉट पृथ्वी, तर दॅट इज दी पृथ्वी। पृथ्वी, प्रू प्रोनाउन्सिएशन, पृथ्वी। कृष्ण आणि कृष्ण, कृष्ण आणि कृष्ण, तर कृष्ण करेक्ट आहे, कृष्ण करेक्ट नाही। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये देखो इस तरह से अर्थ ले ली हमने। अर्थ लेने के बाद ये अंदर का पार्ट है, अंदर यानी कि अर्थ का यानी कि कुछ डेप्थ तक हम जा रहे हैं अंदर। ये जो है इसके, ये जो है सरफेस, और अंदर हम इस तरह से डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में, सेंटर में। जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी में बदल होता है। ओके, कौन है? नहीं बेटा, माधव गोडनार, नहीं थकायला नहीं, मी थकायला नहीं है। ओके, तो ये देखो, ये बाहर की ओरिजिनल अर्थ है हमारी, ओरिजिनल अर्थ आहे, ओरिजिनल अर्थ आहे, आणि नंतर ही मधातला अर्थ जातो। हे मी स्वतः तयार केलेलं ॲनिमेशन आहे। ओके, जैसे आपकी माँ कहती है ना, मैंने मेरे हाथ से बनाए हुआ खाना मैं तेरे को खिला रही हूँ, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने हाथ से बनाया वाला एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो इस तरह से ये जो है ना, यहाँ ये जो है यहाँ तक आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ तक इसकी है, ये डेप्थ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अंदर ये टोटल रेडियस है अर्थ की, ये टोटल रेडियस है कैपिटल आर, और पी पॉइंट तक हम पहुँच जाते हैं। चलो देखिए, तो क्या रहेगा अंदर, इस तरह से देखो, देन जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर।
जी इज इक्वल्स टू gm/r². म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर ही जे पृष्ठभाग आहे ना, तर या पृष्ठभागावर त्याची ग्रॅव्हिटी आहे gm/r² आहे. अशा पद्धतीने gm/r², पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर. आता तुम्हाला काढायचे अर्थच्या सेंटरमध्ये गेल्याच्या नंतर काढायचे येते. तर घ्या m इज इक्वल्स टू m, ये है ना, ये देखो m इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये देखो मास है, डेंसिटी हमने रो लिया और उसका वॉल्यूम किस तरह से रहता है, ये देखो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है. 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है. ओके, और इसके ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब. तो चलो देखो दैट g इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है ना हमें, ये इक्वेशन, तो ये है ना, ये जो g है ना, ये g जैसे कि वैसे हमने यहाँ लिख दिया. लेकिन m की वैल्यू ये देखो, यहाँ हमने m लिया है, ये जो m है ना, ये m हमने यहाँ लिखा, यानी कि इसके जगह लिख दिया. तो इसके जगह लिखने के बाद इस तरह से ये स्टेप आ जाती है. आपको मालूम है यहाँ देखो ये r² है और यहाँ r क्यूब है, यह r² है और यहाँ r क्यूब है. तो इसे क्या कहते हैं, कैंसल करते हैं. ओके, कैंसल करने के बाद, ओके, कैंसल करने के बाद बाकी क्या बचता है बताओ. चलो बाकी क्या बचता है सो बताओ. ओके, 4/3 पाई आर जी रो, 4/3 पाई, बाकी क्या बचता है, ये 4/3, ये देखो ये पाई बचता है खाली, ये पाई. उसके बाद ये r क्यूब में से खाली एक r बच जाता है. और उसके बाद ये जो कैपिटल G है सो कैपिटल G, और ये जो रो है ना, ये रो, ये इधर हमने इस तरह से लिखा है. चलो ये रहा ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो उसकी ग्रेविटी डेंसिटी के बारे में इस तरह से आती है. ओके, चलो देन सपोज P इज द पॉइंट. अब अभी तक हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस के ऊपर उसकी ग्रेविटी दे दी है. अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर, अर्थ के अंदर जा रहे हैं. तो चलो देखो सपोज P इज द पॉइंट इन द सेंटर, P इज द पॉइंट इन द अर्थ एट डेप्थ D, अर्थ के डेप्थ में है, बिलो द सरफेस ऑफ, अर्थ के सरफेस में है. सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, तो टोटल r में से आपको d सब्सट्रैक्ट करना होगा. टोटल रेडियस अर्थ की जो कुछ भी है टोटल रेडियस, उसमें से जो डेप्थ को आप अंदर गए हैं, नीचे गए, वो d आपको यहाँ माइनस करना होगा. तो ड्रॉ द स्फीयर ऑफ सेंटर O, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और उसका सेंटर O लेते हैं इस तरह से. उसकी रेडियस है देखो इस तरह से r - d, बाकी जो बची है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट P पॉइंट पे कितनी होती है, तो ये देखो इस तरह से GD इक्वल्स टू GM डैश, GD इक्वल्स टू GM डैश. M डैश बोले तो ये बाकी बचा हुआ मास है अर्थ का, M डैश. ओके, डिवाइडेड बाय r - d² है, डिवाइडेड बाय r - d² है. तो हम क्या करते हैं, M डैश का जो कुछ भी है मास, वो हम यहाँ मास लेते हैं इस तरह से. M डैश इज द इनर मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का इनर मास है. उसके बाद M डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अभी मैंने आपको बताया था मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर है. तो हम यहाँ डेंसिटी का सिंबल आपको मालूम है, रो है, वो नहीं बदलता. और वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम भी यहाँ आप लिख देते हैं. ये देखो इस तरह से M डैश रो 4/3 पाई r - d, इस तरह से ये आता है. इस तरह से इसकी मूवमेंट है. M डैश डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज M डैश इज इक्वल्स टू क्या है, 4/3 पाई r - d, r - d रेज टू क्यूब है, रेज टू क्यूब. और ये M डैश की कीमत हमने यहाँ लिखी है. देखो ये जो M डैश है ना, यहाँ लिख दी है. ये लिखने के बाद जैसे ऊपर हमने इसके पहले जैसे किया था उसी तरह से यहाँ भी करना है. क्या, ये r - d² और यहाँ r - d क्यूब है, इसमें से r - d कैंसिल हो जाता है, बाकी बचता है खाली r - d बचता है. देखो इस तरह से. ओके, तो इस तरह से ये बचा है.
ओके तो आगे क्या रहेगा, तो देखो जी डी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मेरे पीछे आया होगा ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया था। ओके थोड़ा सा मेरे पीछे आया है, बराबर है। ओके तो ये देखो ये है एट दी डेप्थ को, डेप्थ पे है जी डी इज इक्वल टू जी रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर माइनस डी स्क्वायर। इसमें से ये खाली जो टर्म है ना, ये टर्म, ये जो टर्म है ये क्या होती है, इसमें से स्क्वायर निकल जाता है, और स्क्वायर निकलने के बाद खाली ये टर्म इतनी बचती है, इतनी बच जाती है खाली ये टर्म, बराबर है। और हम थोड़ा सा अभी कंपैरिजन करते हैं किसका, जो पहले वाला इक्वेशन था, पहले वाले इक्वेशन में जो दिया है, डिवाइड द इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन कहा था, क्या था हमारा, द फर्स्ट इक्वेशन था, देखो दैट फर्स्ट इक्वेशन इज g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर रो g, इस तरह से इक्वेशन था वो, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन ये है। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो 4/3 दोनों का ही ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल होगा और रो भी कैंसिल होगा, खाली बचेगा इसमें का खाली इतना ही बचेगा, ये आर माइनस डी, और उसी फर्स्ट इक्वेशन में का बचेगा खाली आर। और इस तरह से ये बचने के बाद ये देखो इस तरह से ये स्टेप आ जाएगी, दैट जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। किस तरह से आता है, ये देखो आर माइनस डी डिवाइडेड बाय, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, किस तरह, कैसे, इस तरह से आर अगर इसको हम पूरा यानी कि डिटेल करेंगे तो यानी कि बराबर लिखेंगे तो ये आर बाय आर कैंसिल, यानी कि आर बाय आर माइनस इस तरह से डी बाय आर आ जाएगा, ये आर आर कैंसिल होगा। अगर इसका हम इससे थोड़ी सी स्टेप बना देते हैं तो आर आर कैंसिल होने के बाद यहाँ खाली बचेगा 1, तो बोलेगा ये जो बेस में है, जो इधर मल्टीप्लीकेशन के लिए आएगा, जी डी इज इक्वल टू जी, ये देखो जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर, इस तरह से ये वैल्यू आएगी, इस तरह से ये स्टेप आएगी। ओके तो आगे क्या है, देखो जी डी डिक्रीजेस एज द डेप्थ डी इंक्रीजेस, जी डी डिक्रीज हो जाएगी, जी डी बोले तो एट डेप्थ, जी ग्रेविटी एट द डेप्थ, जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे वो डिक्रीज हो जाएगी, बराबर है। अगर वो सेंटर, आपको क्या पूछा गया है, सेंटर पर कितना होता है, सेंटर पे कितना होता है, तो देखो दैट जी डी इज लेस देन जी यानी कि सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी रहती है उससे कंपैरिजन करेंगे तो ये जी डी क्या होता है, लेस होता है, बहुत कम होता है। यानी कि इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1 माइनस, यानी कि इसमें से अगर कोई चीज आता है भागाकार जे काही येईल त्यात तो जर आपण 1 मधून जर वजाबाकी केला तरी बाकीच्या टर्म तुम्हाला इथे मिळून जातात। तर दैट इज द जी डी इज लेस देन जी है, जी डी इज लेस देन जी, यानी कि जैसे 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 हम नीचे जाएंगे वैसे 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 ये वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। ओके तो देखो as we go below the earth surface the acceleration due to gravity goes on decreasing, बरोबर है, and become zero at the center of earth, यानी कि अर्थ के सेंटर पे जब जाओगे तब, जब सेंटर में, जब डेप्थ में जाओगे तो वहां ग्रेविटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कुछ कंसेप्ट दिए हैं। इसमें अगर कुछ आपको डाउट आता है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मेरे साथ कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, उन सबका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। ओके और जो अभी जो हमने देखे हैं, इसके पहले जो बीट मैंने आपको दिखाए थे उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ओके ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डी स्टोन थ्रोन वर्टिकली ए, और ये जो ई है ना, ये ई मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूँ, इसका डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं उसी बीट को नहीं छोड़ता। तो ये पूरा डी और ई हम पार्ट 2 में ले लेते हैं, पार्ट 2 में ले लेते हैं। अभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं खाली आपके लिए हूँ, आपको पढ़ाने के लिए हूँ। अगर कुछ डाउट है, कुछ शंका है तो कमेंट करिए।
आज के इस वीडियो में जो बच्चे आए हैं, जो लाइव सेशन के लिए बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट किया है, उन्होंने बहुत सारा आंसर दिया है। आप सब बच्चों ने, आपने आपको पढ़ाने के लिए आपने जो मुझे एक चांस दिया है, भगवान ने चांस दिया, आपने चांस दिया, तो आपका मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि जो आपने मुझे ये पढ़ाने की संधि दे दी है। मेरा नॉलेज अब तक पहुँचना है कि आपके तक, यानी कि आप तक पहुँचाने के लिए मुझे आपने आपने टाइम दिया, एक संधि दे दी, इसलिए मैं आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। तो जो बच्चे यहाँ आए हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जो बच्चे ने आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, मी त्या सर्व मुलांचं मी अभिनंदन करतो। खरोखर पटापट माझं इकडे आन्सर येण्याच्या अगोदर तुम्ही तिकडे उत्तर दिलेलं आहे, म्हणजे इकडे येण्या अगोदर तिकडे उत्तर दिलेलं आहे, म्हणजे खूपच खरोखर तुम्ही हुशार आहात, तुम्ही चांगले व्हाल, मोठे व्हाल, अशाच पद्धतीने अभ्यास करत राहा आणि अशाच पद्धतीने प्रश्नांची उत्तरं देत राहा। ओके, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, ज्यांनी कुणी आतापर्यंत शेअर केलेलं नाही त्यांनी लवकरात लवकर शेअर करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत याला पोहोचवा। तर या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो, नवीन व्हिडिओमध्ये आपण लागलीच भेटूया। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय, चला टेक केअर। ओके, उद्याला सेकंड पार्टमध्ये आपण भेटूया, बाय बाय।